Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar. Welcome in SSAT Degree College. फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट करा है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि आपके नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लेक्चर छोड़ के स्टडी कर रहे हो और आप एकदम से चौथे लेक्चर से 10वें लेक्चर पे आ जाएं। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग तमाम वो जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप स्टडीज़ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी पैदा हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो मैंने चैप्टर नंबर 2 और उसका फर्स्ट लेक्चर करवाया था, मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या था हमारे पास से कि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे थे उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन मौजूद था। आज जो आपके सामने मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करना है वो मैंने अमाउंट्स के साथ सॉल्व करना है, यानी जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशंस जो मैंने पढ़ाई थी, आज हम लोग अमाउंट्स के साथ यानी कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो पहला लेक्चर नहीं देखा जिसमें इंक्रीज के लिए हम लोग प्लस, डिक्रीज के लिए हम लोग माइनस, और अगर कोई नो इफेक्ट या कोई चेंज नहीं होता तो हम लोग जीरो का वहाँ पे साइन लगाते थे। तो अब ये जो आज का लेक्चर है ये है क्वेश्चन अमाउंट्स के साथ। ठीक है, यानी वही अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। अच्छा, अगर किसी को ये फील हो रहा हो कि ये तो बिल्कुल आसान चीज़ें आसानी से हो जाए, नहीं, ये आपको समझने के जो आगे फर्दर चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट में आपको जनरल एंट्रीज जब मैं समझाऊँ, जब मैं उनको करवाऊँ, तो आपके लिए वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग ध्यान से किया करें, ताकि आपको वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, आज के लेक्चर में भी आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो अमाउंट्स के हिसाब से है। ठीक है, वो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये हमारे पास आज का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज जो है, पहले जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा था आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो अमाउंट्स के बगैर मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे ताकि आप लोगों की आसानी हो। ठीक है, आज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें हमारे पास जो है अमाउंट्स है। ठीक है, अब आप में से वही लोग जो आप में से जो एसिड्स को अगर नहीं जानते, ठीक है, एसिड्स के कंपोनेंट्स को नहीं जानते, तो डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम होगी। एसेट्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, और साथ में हमारे पास रेवेन्यू हो गया। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आप में से किसी भी बच्चे को नहीं पता, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ एसेट्स था। अब सिर्फ एसेट्स नहीं है, अब इसके अंदर कैश का कॉलम अलग बना हुआ है, इक्विपमेंट का कॉलम मेरे पास अलग सा बना हुआ है, फर्नीचर का कॉलम मेरे पास अलग बना हुआ है, लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल आ चुका है, और मेरे पास ऑनर्स इक्विटी बता चुके हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास, कैपिटल। ठीक है, तो आप प्लीज़ उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत करें। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास दो चीज़ें हैं और ये तीन है, प्लस हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी। एसेट इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, लायबिलिटी, और प्लस क्या होता था मेरे पास, कैपिटल। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, जैसा यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये आ गया आपके पास एसेट्स, ठीक है, और ये क्या आ गई मेरे पास, लायबिलिटी, और ये ऑनर्स इक्विटी, जिसे हम लोग आपको समझाने के लिए कैपिटल का, और क्योंकि मैंने बताया था कि कैपिटल जो है वो पार्ट है किसका, ऑनर्स इक्विटी का, लेकिन आपको समझाने के लिए
हम जो सिर्फ वर्ड यूज कर रहे होते हैं वो कैपिटल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अमाउंट्स के साथ, ठीक है। सो हमारे पास कंपनी है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ट्रांजेक्शंस का मतलब बताया था लेन देन जो आप लोग कर रहे होते हैं जहाँ पर, ठीक है। सो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मिस्टर शराज एंड सन्स, शराज एंड सन्स से हम लोगों ने लिया था। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला यानी पहली ट्रांजेक्शन में क्या था, ऑनर्स इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस, 1 लाख रुपया उसने अपने पास बिजनेस में लगाया। अच्छा, अब जब बिजनेस में लगाया तो ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, कि भाई उसने क्या करा, अपने कैपिटल बढ़ाया, ठीक है। तो आपने देखें, आपने इसी तरीके से बनाएंगे कॉलम्स, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया, एसेट्स का कॉलम हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर क्या है कि एसेट्स को अलग अलग करा है। अब देखिए यहाँ पे इसने कैश का जिक्र करा है ना, ये आपको नजर आ रहा हो, इसने किसका जिक्र करा है, कैश का, तो कैश का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ हुआ है, अदरवाइज क्या है, कैश का कॉलम बना हुआ है। फिर जब आते हैं जैसे नेक्स्ट एंट्री में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट एंट्री में है इक्विपमेंट, तो आपको नजर आएगा कि इक्विपमेंट भी हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है। उससे नेक्स्ट एंट्री में क्या है, फर्नीचर, तो फिर फर्नीचर का भी कॉलम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है बोर्ड में भी, कि अगर वो कहता है कि आपने डिटेल आपने काम करना है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने अलग अलग इस तरह काम करने की जरूरत होती है। अगर वो ये कहता है कि आपने डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम लोग जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का, तो फिर आपने बस वैसे ही काम करना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन सारी सिचुएशंस को देखें, तो हम लोगों ने क्या करा, कैश इन्वेस्टमेंट करा। तो उसका मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट से मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका है, कि आप अगर कहीं पे पैसा लगाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपकी जेब से पैसे, यानी जेब से तो चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खर्च हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी इस मकसद के लिए कि इन फ्यूचर में आपके पास आने वाले सालों में, महीनों में आपको वहाँ से क्या मिले, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। सो हमारे पास सिचुएशन ये है अब कि अब यहाँ पर क्या करा इन्होंने, कैश इन्वेस्टमेंट करी। तो कैश के लिए जहाँ पर देख रहे हैं 1 लाख इसने लिखा हुआ है, किसी किस्म की कोई और जिक्र नहीं हो रहा, और इन्वेस्टमेंट में है तो दोनों जगह इन्होंने क्या लिख दिया, 1 लाख। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, और यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है कि ये प्लस का निशान है। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे पास इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। पैसा लगाते जाए, आपका ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, और आपका एसेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है मेरी बात। सो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिएगा, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन ये है कि परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, इक्विपमेंट खरीदा है, और वो इक्विपमेंट किस पे खरीदा है, कैश पे, तो इक्विपमेंट का अलग से कॉलम है, ठीक है। ये आपको सेकंड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, फर्नीचर का कोई जिक्र नहीं हुआ, इक्विपमेंट का, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जब हमने इक्विपमेंट खरीदा कैश पे, तो ऑब्वियसली आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, कैश मेरे पास से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। कैश क्या होगा, कम होगा, लेकिन इक्विपमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इक्विपमेंट क्या है, मेरे पास एसेट है, और कैश भी मेरे पास एसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एसेट्स के कॉलम में लिखा जाएगा, एक तरफ कैश। अच्छा, अब जरा हम लोग कैलकुलेशन देंगे। देखिए मेरे पास क्या था, 1 लाख रुपए रखा हुआ था, जिसमें से मैंने 7,000 रुपये का कैश, सॉरी, मैंने 7,000 रुपये का इक्विपमेंट खरीदा। तो 7,000 रुपये का जब मैंने इक्विपमेंट खरीदा, तो मेरे पास 1 लाख थे, 1 लाख में से 7,000 मैंने माइनस कर दिए। तो इसका मतलब मेरे पास जो कैश बचा हुआ है, वो कैश कितना है मेरे पास, 93,000। 7,000 कम होने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि हमने खरीदा था
इक्विपमेंट, और वो इक्विपमेंट कितने का था? 7,000 रुपये का इक्विपमेंट था, मैंने लिख दिया। ठीक है, जब हम लोगों ने यानी इन्वेंटरी बैलेंस करना शुरू करी तो 1 लाख में से 7,000 गए, 93,000 मेरे पास बच गए। 7,000 रुपये का मेरे पास इक्विपमेंट रखा हुआ है, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, अकाउंट्स पेबल सॉरी फर्नीचर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अकाउंट्स पेबल हो गया, ऑनर्स इक्विटी पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, और ये अमाउंट जब किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया तो वो वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास अब तक की सिचुएशन। ठीक है, सो अब हमारे पास आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या सिचुएशन है। ठीक है, वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड ट्रांजेक्शंस मेरे पास क्या कह रही है? थर्ड ट्रांजेक्शंस ने हमें कहा कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन फर्नीचर किस पे खरीदा है? उधार पर खरीदा है। ठीक है, सो अब देखें, अब एसेट्स तो है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कैश में किसी किस्म का कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट में हमारे पास किसी किस्म का कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हाँ, फर्नीचर है तो देख रहे हैं फर्नीचर में इन्होंने कितना लिखा हुआ है? 15,000 का। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? साथ में इन्होंने लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, ये देख रहे हैं फर्नीचर आपको 15,000 रुपये में लिख दिया जी, फर्नीचर 15,000 का है। साथ में इन्होंने कहा ऑन क्रेडिट, यानी ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, तो ये देख रहे हैं उधार लाइबिलिटी। तो 15,000 रुपये यानी ना कैश का जिक्र है, ना इक्विपमेंट का जिक्र है, ना हमारे पास किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, इसलिए टैक्स के निशान। तो दो चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, कि मेरे पास फर्नीचर पड़ा है। ठीक है, ये मैंने फर्नीचर लिख दिया, और साथ में मेरे पास लाइबिलिटी पड़ी तो मैंने लाइबिलिटी भी लिख दी। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी, बाकी कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया हमारे पास। ठीक है, सो अच्छा, अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ये निकला हमारे पास कि भाई 93,000 कैश था तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि हमने कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया था। 7,000 रुपये का इक्विपमेंट था, 7,000 रुपये का हमने इक्विपमेंट यहाँ पर लिख दिया। फर्नीचर कितने का था? 15,000 का, 15,000 हमारे पास रिकॉर्ड हो गए। लाइबिलिटी कितनी? 15,000, 15,000 रिकॉर्ड हो गई। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं था तो 1 लाख आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब तक बैलेंस यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेड कैश टू क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर को हम लोगों ने जो कैश है वो कर दिया है, पेमेंट यानी कर दी, यानी उधार पर जो लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन हमने देखें जो फर्नीचर लिया था, फर्नीचर लिया था 15,000 का। ठीक है, लेकिन हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कितनी कर रहे हैं? वो पेमेंट सिर्फ हम लोग 5,000 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब 5,000 कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप तो इसे कैश में लिख दीजिए। तो 5,000 रुपये आपने कहाँ से माइनस करवा दिए? हमें कैश हमारे पास से कम हो गया। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल, ये देख रहे 5,000 रुपये माइनस करे हैं कि भाई हमने 15,000 में से आपको 5,000 दे रहे हैं, तो हमने 5,000 यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इस सारी कंडीशंस में इम्पैक्ट क्या आया वो हम लोग देख लेते हैं। 93,000 में से 5,000 हम लोगों ने लाइबिलिटी उतारने के लिए कैश की सूरत में उस शख्स को हम लोगों ने दे दिए। तो मेरे पास जो पैसे बचेंगे वो पैसे कितने बचेंगे? 88,000। इक्विपमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, 7,000 का मेरे पास इक्विपमेंट पहले से रखा हुआ है। फर्नीचर 15,000 का खरीदा था, 15,000 का 15,000 ही लिखा हुआ है। लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कि भाई 15,000 रुपये हम लोगों ने उधार पे मतलब लिया था आपसे, 5,000 रुपये हमने दे दिए, तो बाकी कितने बच गए मेरे पास? 10,000 बच गए। ठीक है, और कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए वो 1 लाख था।
1 लाख मेरे पास आ गया। ठीक है, सो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है कि भाई आप लोगों ने जैसे कहते हैं कि जो कैलकुलेशंस थी, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम लोगों ने अमाउंट वाइज कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, मतलब आसान लफ्जों में कि जो जहां पर कोई चीज रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है वैसे ही हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। अगर किसी को ये नहीं पता कि पेड कैश टू क्रेडिटर कि पेमेंट कैश क्या चीज़ है, क्रेडिटर क्या चीज़ है, ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पेड कैश टू क्रेडिट यानी जो उससे हमने लिया है उसको हमें वापस करना है। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग देखते हैं 5। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 5 यहाँ तक समझा दिया था कि 88, 7,000, 15, 10,000 और 1 लाख हमारे पास है। अब नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है कि भाई सैलरीज एक्सपेंस हम दोबारा 6,000 है। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने यही आपके सामने डिस्कस करा था। क्या डिस्कस करा था? डिस्कशन ये हुई थी कि कोई भी एक्सपेंस अगर होगा तो हम लोग यहाँ से इसको ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल में से क्या करेंगे, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 6,000 पे वहाँ से भी रिकॉर्ड करेंगे और साथ में हम लोग इसको दे रहे हैं तो हम कैश से भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब सुने 88,000 पे सैलरीज दी तो कैश पे सैलरीज देंगे, तो जब हम लोग कैश पे सैलरी देंगे तो डेफिनेटली हम उसमें से 5,000 रुपये में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्नीचर है तो फर्नीचर की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ अच्छा अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉरी मैंने ये समझा था कि इसमें से 6,000 रुपये दिए जिनकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने अभी जिक्र कर रहा था कि आपने क्या करना है कि जो भी कैपिटल है वहां से 6,000 क्या करने होंगे हमें माइनस, तो दोनों जगह से, यानी जब आपके पैसे यानी कम हुए इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब आपका एसेट यानी कैश वाला एसेट क्या हो गया, वो कम हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब 88,000 में से 6,000 आपने सैलरी के लिए दे दिए, तो बचे कितने पैसे? वो पैसे बचे हमारे पास 82,000। इक्विपमेंट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके जो फर्नीचर है फर्नीचर की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा 15। 10,000 पहले बता चुका था। 15,000 का हम लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा था, फिर 5,000 हम लोगों ने उसे वापस करे थे, तो यहाँ पर 10,000 बचे भी थे। कैपिटल पे क्या हुआ था? कैपिटल में से हम लोगों ने 6,000 माइनस करे, 6,000 माइनस करे तो मेरे पास कितना आ गया, 94,000 आ गया हमारे पास। ठीक है, और 94,000 हमारे पास यहाँ पर अब तक पैसे बचे हुए। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने अब तक काम कर लिया है ताकि आपको जो है वो अच्छे से क्वेश्चन होप्स उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो समझा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 ट्रांजेक्शन है। नंबर 6 ट्रांजेक्शन में क्या, रिसीव कैश फ्रॉम कमीशन इनकम। ये भी लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करवाया था मैंने आपको कि कोई भी कमीशन इनकम होगी, ठीक है, किसी भी किस्म की जो कमीशन इनकम होगी, जैसे एक्सपेंस को हम लोग माइनस करते हैं तो अगर कहीं कमीशन होगा तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। जैसे हम लोग दोनों जगह से क्या कर रहे होते थे, माइनस कर रहे थे। अब क्या हुआ, हमें कमीशन मिला तो हम दोनों जगह पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है जी, सो अब यहाँ पर क्या होगा, कमीशन कितना मिला है, कमीशन हमें मिला है 30,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 30,000 यहाँ पर लिख दिया। इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, इक्विपमेंट से, फर्नीचर से, लाइबिलिटी से कोई जिक्र नहीं, और कमीशन में हम लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, सो हमने अब तक इसको यानी कमीशन आया था तो कमीशन हमारा बढ़ता है, कैश की सूरत में आया है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस बढ़ेगा, हमारे पास से कमीशन हमें मिलता जाएगा। तो 82,000 में हम लोगों ने ये 30,000 प्लस करे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 1,12,000 की हमारे पास।
हमारे पास इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट कितना है मेरे पास 7,000 का रखा हुआ है, यानी बैलेंस कर रहे होते हैं हम लोग कैलकुलेशन को, ठीक है। 7,000 आ गए। फर्नीचर है तो फर्नीचर मेरे पास कितना 15,000 का वो रखा हुआ है, और साथ में मेरे पास ये 10,000 ऑलरेडी पहले की ही मेरे पास लाइबिलिटी थी, और 94,000 वो थे, 30,000 ये आ गए मेरे पास जो कमीशन थी। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट बन के आ गया, वो टोटल अमाउंट कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई मेरे पास 1,24,000। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बैलेंस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनर विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है। बी नोटेड, अगर कोई भी किसी किस्म का जब ऑनर विड्रॉ करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास दोनों जगह से, यानी ऑनर सिक्योरिटी में से भी और हमारे कैश में से, दोनों जगह से हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, यानी माइनस करना होता है। जब वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो दोनों जगह हम लोग प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमें माइनस करना होता है, यानी विड्रॉ करना है, विड्रॉ का मतलब ये होता है प्राइवेट यूज से, मतलब कि भाई वो अपने खर्चे करने के लिए उसने क्या करा है, अपने प्राइवेट यूज के लिए उन्होंने पैसे ले रहा है, और वो पैसे कहाँ से ले रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं कंपनी से, ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि भाई उसने क्या करा, 10,000 रुपये, 10,000 लिखे हुए, 10,000 रुपये उसने निकाले, माइनस करे हम लोगों ने, क्या नाम है, इक्विपमेंट के ऊपर सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अकाउंट्स पेबल की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारे पास जो ऑनर्स इक्विटी है, जो हमारे पास कैपिटल है, उसकी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब विड्रॉ करें उसने पैसे, तो विड्रॉ का मतलब ये है कि कैश का होगा, ठीक है। विड्रॉ करें, पैसे निकाले, तो यहाँ पर पड़े हुए थे 1,12,000। 1,12,000 में से उसने क्या करा, 10,000 माइनस करें, यानी विड्रॉ करें तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी अकाउंटेंट होगा कि भाई इसने बिजनेस में से 10,000 रुपये निकाले हैं, तो 10,000 माइनस कर दिए, तो बचे कितने, 1,02,000। इक्विपमेंट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, 7,000 की 7,000 आ गया। फर्नीचर हमारे पास कितना था, 15,000 का, वो फर्नीचर मेरे पास आ गया 15,000। अकाउंट्स पेबल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 आ गए। हाँ, क्या नाम है, जो कैपिटल है उसकी सेहत पे फर्क पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो पैसे जमा हुए हुए थे, वो पैसे कितने जमा हुए थे, वो हुए थे 1,24,000 रुपये के जमा हुए थे। 10,000 रुपये उस मालिक ने, वो बिजनेसमैन जो ऑनर था, उसने निकाले, तो हमारे पास जो पैसे बचे, वो पैसे कितने बच गए, वो पैसे बच गए 1,14,000 हमारे पास पैसे बच गए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद अभी करना कैलकुलेशन क्या है, यानी इसको करा कैसे। अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, ये देखें, हमने पढ़ा था कि एसेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो भाई हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एसेट है, और यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है मेरे पास, लायबिलिटी और कैपिटल है। अब हम इन्हें सम करने जा रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाए, ठीक है। हम जरा देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है जी। ओके जी, हमने यहाँ पे इनको थोड़ा सा इनपुट कर दिया है, 1,02,000, ठीक है, और प्लस कितने करने हैं हम लोगों ने, 7,000, ठीक है। 7,000 ये प्लस कर दिए, तो मेरे पास आ गए 1,09,000, और फर्नीचर कितना था, 15,000 का, तो 15,000 का हम लोगों ने फर्नीचर निकाल लिया, तो टोटल हो गए मेरे पास 1,24,000, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, जो लाइबिलिटी थी वो 10,000 रुपये की थी, और मेरे पास ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल वो कितना था मेरे पास, वो 1,14,000 रुपये का था। तो 10,000 और 1,14,000 कितना हो जाएगा, 1,24,000, यानी हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए, 1,24,000, ठीक है। और दूसरी तरफ भी कितने आ गए मेरे पास, सम होकर 1,24,000 मेरे पास दोनों तरफ आ गए। इसका
इसका मतलब कि ये हमने जो काम करा है, जितनी भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस की है वो सारी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।